हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बहुत से लड़कों का फ़ोन आया, मैसेज आया और मतलब कमेंट भी किया कि सर आप एक पीटी का अच्छा से मतलब नए लड़कों के लिए पीटी का अच्छा से सिलेबस बता दिए कि कहाँ से पीटी में कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस किस सब्जेक्ट के ज़्यादा वेटेज आता है, क्या-क्या पढ़ने पर पीटी का क्वालीफाई हम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज पीटी के बारे में बता देंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में मेंस के बता देंगे। तो आज पीटी के नए लड़कों के लिए खास करिए अच्छे से मतलब बता देते हैं कि कहाँ से कैसे पढ़ें कि मतलब पीटी क्वालीफाई कर लें एक बार में। तो चलिए देर ना करते हुए आपको बताते हैं एक-एक करके सब। चलिए पहले ही जान लीजिए कि आप लोग की अप्लाई का डेट जो है 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक है। तो पहले भी जो भी फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं तो अपना अच्छा से देख कर अच्छा से फॉर्म अप्लाई कर दें। इसका डेट 26 सितंबर चालू हो गया है और 26 अक्टूबर तक है। चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, एशियंट होता है, मेडिएवल होता है और मॉडर्न होता है। तो इसमें से 12 से 14 क्वेश्चन पूछता है। इसमें से हिस्ट्री में 12 से 14 क्वेश्चन पूछता है। उसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न से आता है 7 क्वेश्चन, लगभग 6-7, 4 मीडिएवल से आता है, एशियन से 2 होता है। ज़्यादा से क्वेश्चन आता है तो ये मॉडर्न से आता है। टोटल 12 से 14 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है इसमें पीटी में। पॉलिटी में 10 से 12 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में जो है 8 से 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 8 से 10 क्वेश्चन, साइंस में 20 से 25 क्वेश्चन। एकदम फिक्स है कि साइंस में 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन आएगा ही, जो कि साइंस में ये मेंस में भी इतना क्वेश्चन आता है, पीटी में ही या मेंस में भी इतना क्वेश्चन आता है। इकोनॉमी से 6 से 10 क्वेश्चन, जो कि पहले 2 से 3 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब नया 2-3 बार पिछले 2-3 दरोगा एग्जाम से 6 से 10 इकोनॉमिक्स से पूछने लगा। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। 6 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का और करेंट का 16 से 20। तो दरोगा निकालने के लिए, पीटी एक बार क्वालिफाई करने के लिए मेन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा नए लोगों के लिए साइंस और करेंट। ये तो पढ़ना ही है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं सब नहीं पढ़ना, लेकिन साइंस से और करेंट से आप रिजल्ट में आ सकते हैं। और पहले बता देते हैं, पहले आगे मैथ में 4 से 6 क्वेश्चन आता है पीटी में। मैथ में फिक्स है 4 से 6, 4 भी आएगा, 5 से 6, मतलब 4 से 6 आता ही है। हिंदी में 2 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में 2 क्वेश्चन, इकोलॉजी में मतलब पर्यावरण में जो है 2 से 3 क्वेश्चन। पहले हम लोग 2017 से 2 दिए हुए हैं, उस समय नहीं पूछता था, लेकिन 2213, 2446 में ये हिंदी और इंग्लिश नया में जोड़ने लगा। तो आपको 2 हिंदी और 2 इंग्लिश, तो ये नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी तो कर लेंगे, इंग्लिश भी 2 नंबर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मैथ बनाना अनिवार्य है। मैथ बना सकते हैं, मैथ में 4 नंबर मिल जाता है, 5 जितने बनाइएगा मैथ में कन्फर्म उतना नंबर मिल जाता है। तो कैसे कम समय पर कई क्वालिफाई करें हम, तो इसके बाद थोड़ा बता देते हैं आपको। जैसे हिस्ट्री में आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लीजिए तो 12 से 14 क्वेश्चन मिल जाएगा। पॉलिटी में 10 से 12 नंबर, इसमें 12 क्वेश्चन आता है इसमें। ज्योग्राफी में 8 से 10, तो इससे कम 30 से 35 नंबर आता है, 35 से 40 नंबर इससे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इससे। और साइंस से करंट से मिलाकर समझ लीजिए हमको 35 से 40 इसमें, तो 70% इससे हो गया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस करेंट 70 से 75% इससे हो गया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस करेंट, अगर इस पे पकड़ कर लिए आप तो रिजल्ट आपका कोई नहीं रुक सकता, एकदम रिजल्ट गारंटी है कि आपका पीटी क्वालिफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद आप इकोनॉमिक्स पर फोकस कीजिए। इकोनॉमिक्स से 6 से 10 क्वेश्चन इसमें आता है इकोनॉमिक्स से। उसके बाद मैथ तो बन ही जाएगा। इसके बाद इधर हिंदी में नहीं पढ़िएगा तो उतना मतलब लास्ट में देख लीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप थोड़ा सा बेसिक अच्छा होगा, हिंदी में थोड़ा पढ़े होंगे तो 2 नंबर हिंदी में आ जाएगा, 2 नंबर। इंग्लिश में 2 नंबर। तो बिहार के लड़के लोग जो भी दरोगा तैयारी करता है इंग्लिश नहीं पढ़ता है, 2 नंबर के लिए क्या पढ़े। लेकिन अगर जिसका मतलब इंग्लिश मीडियम जो भी स्टूडेंट होगा तो उसका इंग्लिश तो अच्छा होगा तो सही कर लेगा वो अपना, लेकिन जो नहीं करेगा तो इंग्लिश छोड़ भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं पीटी के लिए, लेकिन हिंदी अच्छा कर लेना कर ही लेगा लड़का सब। पर्यावरण से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादा फोकस करना किस पे करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस करेंट पे। ये 2 पोर्शन है, एक पार्ट में ये मान के चलिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, दूसरे पार्ट में साइंस और करेंट। 16 से 20 नंबर क्वेश्चन आता है इसमें, करेंट से फिक्स से आएगा 16 से 20, मतलब इसके बीच में आता है क्वेश्चन। अब इसमें करेंट में साइंस में 20 से 25, साइंस में पार्ट होता है क्या, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री या बायो होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बायो से क्वेश्चन आता है, 7 से 8 क्वेश्चन बायो से, 4 से 5 केमिस्ट्री से होगा और 4 नंबर मतलब 3-4 क्वेश्चन फिजिक्स से आता है। टोटल 20 से 25 एवरेज होता है ये, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि अभी से आप जो भी जिसका जो सब्जेक्ट कम वीक है अपना, जैसे मान लो किसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें से किसी का कोई पार्ट स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है, तो जो भी पार्ट वीक है उसका मतलब जो भी जिस लड़का का अपना, तो उस पर अपना फोकस करें, अपना एक एक करके सब सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग करें। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़े अच्छे से, और उसके बाद करेंट और साइंस, इस पर ज़्यादा ध्यान दें, करेंट और साइंस पे। साइंस में बोले ना कि बार बार बोले साइंस को इग्नोर कीजिएगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते पीटी का करेंट पे।
इस लास्ट ये पोर्शन में है तो हिंदी सही बन जाएगा, इस पोर्शन में कम ध्यान देना है, लेकिन इस पोर्शन में ज़्यादा ध्यान देना है, इस पोर्शन में, क्योंकि मैथ तो लड़का बना ही लेता है अक्सर, मैथ तो इतना हार्ड पूछता नहीं है पीटी में। इसके बाद अगले वीडियो में चाहे आपको मैथ्स बता देंगे अच्छे से, और उसके बाद एक एक करके हिस्ट्री में कहाँ से कैसे पढ़ना है, पॉलिटी में कहाँ से कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी में कहाँ से कैसे पढ़ना है, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में कहाँ से कैसे पढ़ना है, एक एक सब्जेक्ट का आपको अच्छा से विश्लेषण करके बता देंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि ऐसे ही आता है क्वेश्चन, अभी पिछले 2-3 मतलब टर्म से, पिछला 2-3 टर्म एग्जाम जो भी लिया पीटी का, यही सिलेबस, यही पैटर्न रहा है। तो आप लोग पैटर्न समझिए, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, हर जैसे 24-46 लिया है, 2213, 1275, तो प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आप लोग अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पढ़ रहा है, कौन सा पार्ट से क्वेश्चन उठा रहा है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो क्वालिफाई कर लीजिए। ऐसा नहीं क्वालिफाई नहीं कीजिए, क्योंकि हम खुद 3 बार निकाल चुके हैं, फिजिकल डिस्क्वालीफाई हैं, तो इसलिए आप ये टेंशन नहीं लीजिए, आप हमसे जुड़े रहिए, और जो भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्या जो जिस मतलब जिस सब्जेक्ट में आपको वीक लगे कि हम इसमें नहीं कर पाते हैं, चाहे दिक्कत है कैसे कोई सब्जेक्ट पर हैं, तो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। भी दिक्कत हुआ तो बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।